नमस्ते दोस्तों। काम की बात में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज का स्पेशल संडे एपिसोड हम लाए हैं आज़ादी, जो कि हमारा देश आज 75वीं आज़ादी का जश्न मना रहा है। सो सभी को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। जो हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, उसी के साथ साथ इस 20वीं 21वीं सदी में जो आज़ादी मिली वो सबसे बेहतरीन आज़ादी हम मानते हैं, जो कि वो शिक्षा का अधिकार, शिक्षा की आज़ादी। खासकर माँ बेटियों को, बहनों को जो शिक्षा का अधिकार मिला, यह नील का पत्थर साबित हो रही है। और इसी का चमत्कार और इसी का विकास, डेवलपमेंट हम इस दुनिया में देख रहे हैं। लेकिन आज जो काम की बात में इस विषय को हमने जो चुना, वो इसलिए कि आज़ादी तब तक सही सलामत है जब तक वो कर्तव्य की डोर से बंधी है। जिस तरह आसमान में उड़ती हुई पतंग जो दुनिया की मज़े लेता है, लहराते रहता है, वो तब तक सही सलामत है जब तक उसकी डोर ज़मीन से बंधी हुई है। उसी तरह हमारी आज़ादी तब तक सलामत है जब तक हमारे साथ कर्तव्य की डोर बंधी हुई है। तो दोस्तों, ये आज़ादी का जो पथ है, यहाँ पथ केवल एक बाजू से नहीं चलता। जैसे कि मार्केट में चलने वाला सिक्का दो बाजू के साथ चलता है, हेड और टेल। दोनों में से एक बाजू नहीं है, एक ही बाजू दोनों तरफ है, तो उसे खोटा सिक्का कहलाता है, वो मार्केट में नहीं चलेगा। तो सिक्का चलने के लिए हेड और टेल दोनों चाहिए, तभी वो उसकी एक कीमत होती है। उसी की तरह हमारी आज़ादी भी हक और कर्तव्य, ये दोनों के दायरे में चलती है। इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही बढ़िया रूप से संविधान में रचकर, बनाकर हम हमारे हाथ में दिया है। उनको सैल्यूट करते हैं, ज़िंदगी भर हम उनका एहसान मानते हैं कि कैसे चलना है, कर्तव्य क्या है और हक क्या है। बहुत ही सरलता से उन्होंने समझाया। आज के इस आज़ादी के पर्व पर उन्हें हम सैल्यूट करते हैं। और काम की बात करते हैं, हम अपने बच्चों के साथ जीते हुए, इस समाज के संसार के साथ जीते हुए आज़ाद तो कहलाने लगे हैं, लेकिन हम एक नई गुलामी के शिकार बनने जा रहे हैं। आज़ादी का अपोजिट वर्ड है गुलामी। जो हम गुलामी से मुक्त होने आए थे, लेकिन फिर से गुलाम बनते जा रहे हैं। आपको भी समझ में आया होगा। आज़ाद दुनिया के कामगार लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और अपने में तरक्की करते करते हुए इस नया इस आविष्कार को लाया, जो हम आज मोबाइल मानते हैं। अपने एक उंगली के नीचे सारी दुनिया को देखने की जिसमें हिमाकत है, वैसे टेक्नोलॉजी अपनी उंगली के इशारों पर जिसे चाहे नचा सकते हो। अपने उंगली के इशारे पर दुनिया के जिस कोने में चाहे वहाँ तक पहुँच सकते हो। इतनी बड़ी, इतनी सुंदर टेक्नोलॉजी, जिस भी विषय का हमें ज्ञान चाहिए, सिर्फ अपने एक उंगली को दबाने की देर है, तब तक हम हमारे सामने वो सब्जेक्ट आ जाता है, उसका ज्ञान मिल पाता है। इतना सुंदर, इतना बड़ा आविष्कार जो इस धरती ने 21वीं सदी को दिया, टेक्नोलॉजी ने धरती को दिया, उसी के टेक्नोलॉजी के गुलाम बनना इस इंसान को शोभा नहीं देता। हम एक प्रकृति के अभिन्न अंग है, हमें एक वस्तु नहीं है जिसे कि वस्तु हमको इस्तेमाल कर सके। वस्तु को हमने बनाया है। जो हमने बनाया है, वो बनाई हुई चीज़ हमारे दायरे में होनी चाहिए। कहने की बात समझ में आती होगी। हम उस वस्तु को गुलाम बनते जा रहे हैं। हर कोई आज के ज़माने में, आज के दौर में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते करते इतने डूब चुके हैं कि हम हमारे कर्तव्य को भूल गए हैं। संविधान हमारे को कर्तव्य भूलने का अधिकार नहीं देता। हक और कर्तव्य इंसानियत के भलाई के लिए होना चाहिए, आप सभी की भलाई के लिए होना चाहिए। हम इस टेक्नोलॉजी के मोह में इतना बंधे हुए हैं कि हम खुद के आरोग्य की भी, हम सेहत की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। सेहत सही, सिर सलामत तो पगड़ी सौ, जो हमारा आना है, हमारी परंपरा है, हमारा जो दिक्सूची मार्गदर्शन है, ये परंपराएं की बातें बहुत
काम की है, इसीलिए काम की बातें लेकर आता हूँ मैं। तो आरोग्य संभालिए, उसी के साथ जो हमारा कल का भविष्य है, उस भविष्य को हम किस अंधेरे में धकेलने जा रहे हैं। जो चाहे जब चाहे हम टेक्नोलॉजी के नाम से हम बच्चों के हाथ में एक बड़ा ही आत्मघाती अस्त्र दे रहे हैं, ऐसा मुझे कभी कभी महसूस होने लगा है। क्योंकि हर बच्चे को मोबाइल में गेम खेलते हुए जो कुछ भी एंटरटेनमेंट, जिसे हम मज़े लेने वाले कहते हैं, वो एंटरटेनमेंट में ही हम दिन और रात गुजरने लगे हैं। इसका इस्तेमाल करना पहले ही मैं कह चुका हूँ, ये हमारे हाथ में कल्पवृक्ष की तरह है, जो चाहे वो मिल सकता है, लेकिन उसका एक दायरा चाहिए। हर चीज़ दायरे में ही सही होती है। जो अनाज हमें शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, वो अनाज तब तक ही सही है जब तक हमारे हजम होने लायक वह रहता है। हजम होने के लायक के बाहर जाने वाला अनाज जहर बन जाता है। उसी तरह हर चीज़ जो मर्यादा में है तब तक ही वो सही है। मर्यादा के बाहर का चीज़ हमें भविष्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए इस पर बंधन डालना, यानी कि मर्यादा में रखना, यह हमारा आज का कर्तव्य है। ये कर्तव्य को हम बहुत खूबी से निभाना चाहिए। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आग और पानी ये दोनों को मिलाकर ही रोटी बनती है। उसी तरह बच्चों को आज़ादी और उसके लगने वाले जो जो बंधन हमें रखने हैं, बंधन यानी दायरे हमें रखने हैं, वो दायरे को लांघना नहीं चाहिए। दायरे में रहकर जिम्मेदारियाँ क्या है, इंसानियत क्या है, ये प्रकृति क्या है। प्रकृति और विकृति ये दोनों संसार के नियम के दिए हुए हमें पहलू है, जो कि हमें प्रकृति के साथ चलना है, नहीं बल्कि विकृति के साथ, उजाले के साथ रहना है, अंधेरे में नहीं जाना है। तो दोस्तों, काम की बात यही है कि आज़ादी दो चक्रों पर, दो पहियों पर चलती है। हक और कर्तव्य जो बाबा साहब ने हमें सिखाए हैं, उनका आदर करते हुए हम उनको आज सैल्यूट करते हैं, और उन्हीं के पथ पर चलते हुए हम हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्गदर्शक देश बनाकर उभर कर लाएंगे, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका सही दायरे में इस्तेमाल करते हुए अपनी परंपरा, अपनी ज़िंदगी खुशहाल जिएंगे। इतना कहकर मैं आज काम की बात यहीं पर रोकता हूँ। अगले संडे मिलेंगे अगले नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा काम की बात। धन्यवाद।